इसका मुद्दा क्यों उठा रहे हो इस समय आप उठा रहे हो जबरदस्ती। आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, जनता को आप लड़ा रहे हो, आप धर्म की वजह से आप लड़ाई करवा रहे हो, लोगों की जात पात के नाम पे आप लड़ाई करवा रहे हो। आप लोगों का एजेंडा है कि हिंदू पूरे देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात पात के नाम पे। इसलिए कोई भी सही बंदा आएगा नहीं। आप या तो कांग्रेस के बंदे या बीजेपी के बंदे, आप उन्हीं को लाना चाहते हैं बार बार। ओम भूर्भुवस्सुः बोलेंगे। अब देखिए, अब ये बोले संविधान, इससे अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है, अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है। ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट आजादी दिलाई, चंद्रशेखर आजाद ने दिलाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी नहीं दिलाई, नेहरू ने दिलाई, राहुल गांधी ने दिलाई, सोनिया गांधी ने दिलाई इसको देश को आजादी। करते हो आप आपस के अंदर भाई, बताओ कांग्रेस करते हो, बताइए संविधान से चला गया, गायत्री मंत्र से चला गया, ये बताइए। मैं सुनाऊंगा संविधान से चला गया गायत्री मंत्र से, इसका जवाब दीजिए। संविधान से चला गया गायत्री मंत्र से, इसका जवाब। संविधान से चला गया गायत्री मंत्र से, बोलिए संविधान जिंदाबाद। मैं तो संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान संविधान जिंदाबाद, जाके कांग्रेस के दफ्तर में देख लो इनको शाम को, ये पेमेंट लेने के लिए, पैसे लेने के लिए यूथ कांग्रेस के दफ्तर में मिलते हैं डेली। ये देखिए जबरदस्त भारत के यूथ। आप बताओ प्रियम्बल बताओ संविधान का। अरे आपको पता है, बता दीजिए। याद है, बेकार की बात कर रहे हैं, पत्रकार है आप, मेरे से पूछ रहे प्रियम्बल पूरा याद। क्या रट्टा लगा के रखेगा? सुनो, हिंदू रट्टा लगा के। हाँ, रामचरितमानस में एक भी शब्द हिंदू नहीं लिखा हुआ है। तुलसी तो रामचरितमानस का मुद्दा क्यों उठा रहे हो इस समय आप उठा रहे हो जबरदस्ती। आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, जनता को आप लड़ा रहे हो, आप धर्म की वजह से आप लड़ाई करवा रहे हो, लोगों की जात पात के नाम पे आप लड़ाई करवा रहे हो। आप लोगों का एजेंडा है कि हिंदू पूरे देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात पात के नाम पे। इसलिए कोई भी सही बंदा आएगा नहीं। आप या तो कांग्रेस के बंदे या बीजेपी के बंदे, आप उन्हीं को लाना चाहते हैं बार बार। ये आप लोगों का एजेंडा है, आप उन्हीं को लाएंगे। आप किसके बंदे हैं? किसको क्या? कोई नया बंदा नहीं आ सकता इस देश के अंदर, ईमानदार लोग नहीं आ सकते। कौन का क्या होता है? मैं भारत का निवासी हूँ। अरे मोदी जी बेईमान है। तो मोदी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारे बेईमान, सारे छोड़ के छोड़। आपको नहीं पता क्या? अभी 2011 के अंदर हटाया नहीं था इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके उनको, कांग्रेस पार्टी को 2G घोटाला, स्टैंप पेपर घोटाला, कोल घोटाला। अभी चलिए आपस सेट करा हुआ इसी का इंटरव्यू लीजिए। ये हमारे ब्राह्मण है बहुत तगड़े वाले। सुनो हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, हम सब कभी मत दिखाना। श्री गुरु शंभू के ऊपर हल्ला बोल बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः बोलेंगे। अब देखिए, अब ये बोले संविधान, उनको सब कुछ बोलेंगे। अब बोलिए संविधान के सुनाइए। देखिए ऐसे अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है, अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है। ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हिंदू धर्म बीजेपी का विरोध ही नहीं कर सकता है? ऐसे दोगले लोग होते हैं जो कहते हैं हिंदू का मतलब होता है, हिंदू का मतलब इनसे पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। हिंदू हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के रखेल हो गए। एक मिनट, 2014 में बीजेपी आई है, इससे पहले बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता था, 13 महीने के लिए बनता था, 13 घंटे के लिए बनता था, 13 मिनट के लिए बनता था। सुनिए सत्ता की दलाली बंद करिए। माना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट भगत सिंह ने आजादी दिलाई, चंद्रशेखर आजाद ने दिलाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी नहीं दिलाई, नेहरू ने दिलाई, राहुल गांधी ने दिलाई, सोनिया गांधी ने दिलाई इसको देश को आजादी। आप क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे खामखा? नकली मीडिया हो तुम। सुनिए कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सावरकर ने आजादी दिलवाई थी? क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी ने माफीनामा लिखा, वो वीर हो गया। किसी ने सलवार पहना, वो महंत हो गया। लोग आपसे जलते क्यों है? आपके ये देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बीजेपी के दलाल लोग पढ़ा लिखा बंदा हो तो समर्थन भी करे, ना नॉलेज जाना, पढ़ा लिखा जो मर्जी बोला जा रहा है। सारा मीडिया वही दिखाता रहता है ऐसे कर करके। दलाल मीडिया, दलाल में सब सेटिंग है तुम्हारी आपस में। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्यों राहुल गांधी जिंदाबाद? अब सच्चाई दिखाइए ना, सच्चाई दिखाइए।
जलता वलता नहीं हूँ। ये अगर ये अच्छा इंसान है तो मैं इसके साथ हूँ, ये जलता नहीं हूँ, लेकिन सच तो बोले। अगर ये तो बोले राहुल गांधी मुर्दाबाद, महंगाई है नहीं? अरे देश जरूरी है, नहीं है देश जरूरी है या कांग्रेस पार्टी जरूरी है? राहुल गांधी जरूरी है, देश जरूरी है, सोनिया गांधी जरूरी है? कौन जरूरी है आपके लिए? जो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जिंदाबाद, हमें कोई लेना देना नहीं है, मोदी हो कांग्रेस पार्टी हो। कैसे मानोगे? इस देश का नैरेटिव है क्या? इस देश का एल्गोरिदम है क्या? ये देश के अंदर जनता की बात की, जनता के मुद्दे पे बात की, सारे मिले हुए। शंभू जी बेकार की बात मत करके, आपके घर में ही रहता है, आपके साथ ही। अब नाटक कर रहे हैं, आपने पाला हुआ है, ये आपका लड़का है। शंभू जी बोलो, अनुराग ओझा जिंदाबाद बोलो, आप ही के साथ रहता। अरे फोटो, अरे पूछो, ये शंभू जी कंटिन्यू यहाँ पे लाके इधर आओ। बोलिए। शंभू जी ने हमें पाला है, इसका प्रमाण पत्र घर में रहते हो, प्रमाण मतलब भाई रखते हो, कोई पत्रकार आपके साथ देते हैं। नहीं, ऑफिस प्रमाण पत्र किसका क्या? प्रमाण पत्र दोगे, आरोप लगाओगे। शंभू जी हमारे कौन है हमारे? ये बताइए कौन है? ये बताइए। एक ही बंदा सपोर्ट करते हैं, किसी की सच्चाई दिखाते नहीं, बाकी बोलिए। सारा मीडिया एक बार आके बोलता है नहीं है, बेरोजगारी है नहीं है, भूखमरी है नहीं है। आपको भी दफ्तर ले जाएंगे। अरे छोड़िए भैया, बेकार की। ये देखो दफ्तर ले जाइए, बड़े आक्रोशित है कि आप इनको क्यों दफ्तर ले आते हैं, उनको नहीं लाते हैं। वही कर रहे हैं। चलिए अगले दिन शंभू जी दफ्तर लेके जाएंगे आपको। साइड क्यों ले गए? हम तो आए कि जनता का पक्ष पता लगना चाहिए, जनता के बारे में पता लगना चाहिए। हिंदुत्व का विरोध करना कैसे? मोदी का विरोध करना हिंदुत्व का विरोध नहीं है, लेकिन जो सरकारी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू देख लो, ये प्राइवेट हिंदू है, ये सरकारी नहीं, प्राइवेट है, पाला हुआ है। पाला हुआ है। हाँ, पाले हुए तो आप हो। मोदी सरकार के जो टुकड़े पे बैठा है वो सरकारी, बिल्कुल सरकारी। ये सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुन लीजिए स्वाभिमान से समझौता नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, जो विरोध करेगा उसका आजीवन विरोध होगा। बात बोलो, आप बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस कितना भ्रष्टाचार कर, संविधान में कहीं लिखा हुआ कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलो। संविधान में घोटाला नहीं करा, आप बोलो, घोटाला आप क्यों नहीं बोलो? आपको पेमेंट मिलती है, आप क्यों नहीं बोलोगे? आप देश के निवासी नहीं हो, आप क्यों नहीं बोलो? आपको क्या पेमेंट मिलती है क्या कांग्रेस से? कांग्रेस से पेमेंट मिलती है? इनको बीजेपी से पेमेंट मिलती है कि कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलो। ये देखो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, ये भारत हिंदुस्तान मेरे देश के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोलने वाले कौन होते हैं? अरे कोई गलत कर दिया, अभी ये तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बेशरम। हाँ, बेशरम कहा तो मैं तो जनता के विजन के खिलाफ। ये देखिए क्या ये सेट करा हुआ है सारा का सारा मामला। इन्हीं को सुनिए, अगर आपने सच्चाई नहीं देखनी है अनुराग ओझा को सुनिए। हाँ, सुनने में बताइए। जो महंगाई की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो भुखमरी की बात करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो विज्ञान की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, ऐसे ही भ्रष्टाचारी और नफरतीवाद लोग ये इंडिया का करप्शन की बुराई करते हैं। खुद एक भ्रष्ट आदमी है, दूसरे के लिए बोलते हैं भ्रष्टाचारी। हम भ्रष्टाचारी, हमने दामनी आंदोलन किया, 1 रुपया नहीं लिया किसी ने, 1 रुपया भी हमने अभी ना। क्या ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम भी ऐसे करेंगे तो बोलेंगे सच्चाई। ये बोल रहे ना, ऐसे करेंगे, उंगली करेंगे, किसी से बोलेगा ही ना बंदा। ये पंगेबाजी खुद करते हैं, शांति से बैठते नहीं। ब्राह्मण है, हिमालय पे जाइए, तपस्या कीजिए और नमः शिवाय बोलिए। बसूड़ी में फंसे हो। संविधान में क्या लिखा है? अनुराग ओझा पंगे करके यहाँ पे ये बताइए, संविधान किस पत्रकार ने पढ़ा है? संविधान किसी पत्रकार ने पढ़ा है इसमें से? संविधान किसी ने पढ़ा है? ये देखिए क्या कहते हैं संविधान में लिखा है, ब्राह्मण जाके हिमालय पे तपस्या करे। ये देखिए, ये देखिए में लिखा, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमने कहा ब्राह्मण है भैया, ओम नमः शिवाय बोलिए। आप खामा लोगों को तंग कर रहे हो, तंग कर रहे हो लोगों को। देखिए संविधान बाबा साहब ने लिखा है, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। संविधान बाबा साहब ने लिखा, संविधान जिंदाबाद मैंने बोला। भैया बोलो तुम, भैया इनको तुम कहते हैं चंद्रशेखर जिसे कहना चाहते हैं, इनको इतना तबीयत से दो। आजाद नहीं हुआ है आजाद। भैया देखो, आजाद अपना देश की बुराई कर रहा है। 47 में ही आजाद हो गया देश अपना, 1947 में ही आजाद हो गया है। ये संविधान को जो गलत कहते हैं, इन पे देश के प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे नफरतवादी लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, हिंदू और दलित करने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर सके। जो संविधान पे टिप्पणी करता है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो बोलता है उसके पे टिप्पणी करता है, ऐसे देशद्रोहियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा जो
बीजेपी से सवाल करता है और उसको हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये भैया देखो, ये कोई होते नहीं है, इनको हम सर्टिफिकेट कहे थे, प्रधानमंत्री जी भी मांगेंगे, मैं सर्टिफिकेट मांगने वाले को। आप तो भुक्तभोगी है, सरकार से सवाल